एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपके लिए कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको टू बी वेरी स्पेसिफिक इस वीडियो में 4 टर्म्स के बारे में बताऊंगी। वो चारों टर्म्स इंटर रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। उसमें सबसे पहली और दूसरी टर्म आती है बुल और बियर। देखिए, बुल होता है तेजी, बियर होता है मंदी, साफ हिंदी के शब्दों में। अब क्या होता है कि जैसे एक टाइम पीरियड है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सब ठीक चल रहा है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उस टाइम पीरियड में, और स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी बढ़ रहा है। हम बोलते हैं कि भाई वो आपकी बुल मार्केट है। इसी तरीके से अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में रिसेशन है, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, तो हम बोलते हैं वो आपकी बियर मार्केट है। अब तो बहुत इजी था। अब कभी आपने सुना होगा, इवन जब हम कमेंट्स में आंसर करते हैं उसमें भी हम लिखते हैं भाई फलाना इन्वेस्टर बुलिश है स्टॉक प्राइसेस पे, या फलाना इन्वेस्टर बियरिश है स्टॉक प्राइसेस पे। इसका क्या मतलब होता है? कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बुलिश हूँ स्टॉक प्राइसेस पे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि भाई प्राइसेस बढ़ेंगे। मुझे क्या लगता है? प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर मैं स्टॉक प्राइसेस पे बुलिश हूं तो मुझे ये लगता है कि प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे। और इसी जगह पे, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई मैं स्टॉक प्राइसेस पे बियरिश हूं, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस गिर जाएंगे। तो टू समराइज बुल एंड बियर, इसका क्या मतलब हुआ कि बुल यानी कि तेजी, बियर यानी कि मंदी। अगर स्टॉक प्राइसेस एक पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वो बुल है, नहीं तो बियर है। अब इसी से 2 टर्म्स और निकल के आती हैं। एक आती है लॉन्ग पोजीशन, दूसरी आती है शॉर्ट पोजीशन। अब हम सब जानते हैं कि मार्केट का एक सिंपल सा रूल होता है, स्टॉक मार्केट का, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, उससे आपको प्रॉफिट होता है। अब अगर आप बुलिश हैं, अगर आप स्टॉक प्राइसेस पे बुलिश हैं, तो आपको क्या लग रहा है? इसका मतलब है आपको लग रहा है भाई प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? आप सस्ता खरीद लेंगे, बाद में महंगा बेच देंगे। आई रिपीट, अगर आप बुलिश हैं तो आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? आप अभी सस्ता खरीदेंगे, बाद में महंगा बेचेंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप, इसको हम बोलते हैं पहले तो लॉन्ग पोजीशन। अगर आप इस टेंडेंसी से, बुलिश होने की वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं, तो आपकी क्या है? लॉन्ग पोजीशन है। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं ये सोच के कि भाई इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है। अब हम शॉर्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, शॉर्टिंग पे आ जाते हैं। वो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। कैसे? अगर आप बियरिश हैं तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका फायदा ऐसे उठा सकते हैं, आप पहले महंगा बेचो, बाद में सस्ता खरीदो, तो भी प्रॉफिट है। महंगा बेचो, सस्ता खरीदो। लॉन्ग पोजीशन में सस्ता खरीदो तो महंगा बेचा था, शॉर्ट पोजीशन में महंगा बेचो, सस्ता खरीदो, तो सेम बात हो गई है ना। अब जब आप ये वीडियो देखकर जाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ने बोला महंगा बेच दो, सस्ता खरीद लो। जब हमारे पास शेयर ही नहीं है तो हम महंगा बेचेंगे कैसे? तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आप बोरो कर सकते हैं तो बोरो कर लीजिए शेयर्स। अदरवाइज आपको इंट्राडे में अलाउड होता है उसी दिन खरीद लेना। आपने सुबह महंगा बेच दिया तो शाम को आप उसी दिन सस्ता खरीद सकते हैं। इंट्राडे में अलाउड होता है। ये कह के मैं बिल्कुल भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए एंकरेज नहीं कर रही, ये डिस्क्लेमर है, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। मैं ना इंट्राडे करती हूँ, ना एडवाइस करती हूँ, ना उसके रिगार्डिंग किसी को एंकरेज करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इंट्राडे के फेवर में नहीं हूँ। ये बस मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। और ये वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको बुल मार्केट, बियर मार्केट, बुलिश होने, बियरिश होने और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का मतलब समझ आ गया होगा। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर सीरीज है, जिसमें मैं आपको शुरू से सारे बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ। इसमें मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप इसी चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए इसी सीरीज में। और मैं बताना भूल जाती हूँ, सब्सक्राइब करते वक्त आपको ना ऑल पे भी क्लिक करना होता है। ऑल पे क्लिक करने से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और लाइक और शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे। एंड थैंक यू, गुड बाय।